का त्योहार लखनऊ का आज पूरे देश समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद उल फित्र यानी ईद का त्योहार मनाया गया। ईद के त्योहार को देखते हुए राजधानी लखनऊ के ऐशबाग स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हजारों की संख्या मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और दुआ मानकर में देश में शांति और अमन चैन की दुआ मांगी। ईद के मुबारक मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद प्रदेशवासी और राजधानी वासियों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह पहुंचे। वहां मौजूद सभी नेताओं ने मौलाना खालिद रशीद समेत राजधानी वासियों को मंच से ईद की मुबारकबाद देने का काम किया। ईदगाह में मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मैं प्रदेशवासियों को की इस पावन त्योहार की मुबारकबाद देता हूं। हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत काम किया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी लोग आपसी सौहार्द को बनाते हुए अमन चैन के साथ ईद का त्योहार मनाएं। मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से की बधाई देता प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाइट ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। वीओ ऐशबाग ईदगाह पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ईद की बहुत मुबारकबाद पूरे देश प्रदेश वासियों को ईद की मुबारकबाद। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति जहां हम लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे के बीच में खुशी बांटेंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान जहां अलग अलग धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग, अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग साथ रहते हैं, ये हमारी मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुना संस्कृति जो आपस में भाईचारा बढ़ती है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र यहाँ की संस्कृति और मजबूत करती है। हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर के इस देश को और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। जिस तरह से हमारे देश में ईद मनाई जा रही है, यही खुशियाँ बनी रहे। मैनपुरी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, यह वही मंत्री है जो कुछ दिन पहले सपा को लाखों वोट से जीता रहे थे। जो मंत्री होता है उसे संसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने दिल तोड़ने का काम किया है। हो सकता है उन्हें इसलिए चुनाव लड़ा रहे हो कि कुछ और बड़ा पद मिले। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जो सीमाएं हैं हमारी वह क्यों सिकुड़ रही है। एक समय था हमारे फौजी ने लड़कर जमीन बचाई, वह भी छिन गई। हमारी सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है। हम लोग साथ में हैं और बाद में भी साथ दिखाई देंगे और अच्छा लगेगा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा। बहुत जल्द एक साथ चुनावी मंच पर आने वाले देश की जनता बदलाव चाहती है और परिवर्तन होकर रहेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। ब्रजेश पाठक के बारे में कहा, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। जिस विभाग के मंत्री है, किसी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बाहर बैठा हुआ है, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही, इलाज नहीं मिल रहा है, मरीज सरकारी अस्पताल को छोड़कर दूसरे अस्पताल में जा रहा है। बाइट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। बाइट दानिश आजाद, अल्पसंख्यक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सभी को उनका हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुल्क के लिए अपनी दुआओं में डेवलपमेंट के नाम पर करें और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए दुआ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक भाई बहनों को, अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारकबाद देता हूँ। दिली मुबारकबाद। ये ईद मोहब्बत का त्यौहार है, ये ईद भाईचारे का त्यौहार है, ये ईद एक दूसरे को गले लगा के तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का त्यौहार है। हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं पूरे अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज पूरे मुल्क में ईद की नमाज पढ़ी गई और हर मस्जिद से मुल्क के तरक्की की, मुल्क में भाईचारे की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। सारे मुसलमानों ने खुदा को शुक्र किया। इस रमज़ान के पाक मौके के बाद ईद का ये दिन आया और तमाम मुसलमानों ने खुशी जाहिर की कि आज एक ऐसी सरकार है जो सही मायनों में सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। सरकार के प्रबंधन ने पूरी अपनी व्यवस्था अच्छी की थी, किसी भी नमाजी को कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश में और देश में नहीं हुई। हमारे नमाजी भाइयों ने सुकून से नमाज पढ़ा और मुल्क के तरक्की की दुआ मांगी। देखिए, तमाम मुसलमान भाइयों ने
लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया है। जो प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, सब मुस्लिम भाइयों ने उस गाइडलाइंस को देखते हुए, इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नमाज अदा की है। निश्चित तौर पे आज पूरे मुल्क के हर मस्जिद से मुल्क के तरक्की की दुआ मांगी गई है और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क ऐसे ही तरक्की करता रहे, मुल्क में ऐसे ही खुशहाली का माहौल रहे, ये सबने दुआ मांगी। बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार था, हम लोगों ने मिलकर के मनाया। आज ईद हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। आने वाले समय में और भी जितने त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के बीच में खुशी बांटते हैं, मिलजुल कर के मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले मिलते हैं। यही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहाँ अलग अलग धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये हमारी मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति जो आपस में भाईचारा बढ़ाती है। हमारी मिली जुली संस्कृति आपस में प्रेम बढ़ाती है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र यहाँ की संस्कृति और मजबूत करती है। हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर के रह करके इस देश को और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। सर, अभी आपसे पहले ब्रजेश पाठक जी बोल कर गए हैं, बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हमारी सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आज त्योहार के दिन कौन सरकार क्या काम कर रही है ये समय नहीं है। आज समय है कि जिस तरीके से हमारे देश में ईद मनाई जा रही है खुशियों के साथ, यही खुशियां बनी रहें। हम एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे की परेशानी तकलीफ में काम आएं, एक दूसरे का हम सम्मान करें। त्यौहार हमें यही सिखा के जाते हैं कि त्यौहार के दिन जब हम खुशी मनाते हैं तो एक दूसरे का सम्मान भी करें, एक दूसरे के साथ मिलकर के हम अपनी खुशियां बांटें। हम लोग अभी साथ हैं, बाद में भी साथ दिखाई देंगे और आपको अच्छा लगेगा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर, आज बड़ा दिन और मैं ये जानता हूं कि मनी मन आप भी चाहते हो इंडिया गठबंधन जीते। बहुत जल्दी आप देखेंगे। अभी दिल्ली में भी हम लोग एक साथ थे मंच पर, पहले भी मंच में एक साथ थे और बहुत जल्दी एक साथ मंच पे दिखाई देंगे। देखिए, ये आना जाना चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक लगा रहता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, देश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होके रहेगा। ये जनता ने मन बना लिया है, इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको पूछना चाहिए, हमारा गठबंधन इंडिया है। जो हिंदी न समझते हों, अंग्रेजी न समझते हों, उन्हें कम से कम इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन तो बोलना चाहिए। पीडीए को लेकर ब्रजेश पाठक कह रहे क्या नाम, पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे बार-बार पीडीए को, परिवार डेवलपमेंट। देखिए, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है। जिस विभाग के मंत्री हैं, आप किसी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बाहर बैठा हुआ है, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रही है, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। मरीज तकलीफ और परेशानी में सरकारी अस्पताल छोड़ करके दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। इनका विभाग ऐसा ही है। आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आज़ादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं। इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। और साथ ही साथ जो सीमाएं हैं हमारी
वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं? एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर के हमें गर्व होता था कि हमारी फौज आखिरी गोली और आखिरी सोल्जर्स लड़ाई लड़ी जिसने और जमीन बचाई। वो हमारा रिजांगला भी छिन गया है। जहां हम त्योहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी चिंता करनी है कि हमारा सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है। आप और राहुल जी चुनावी मेरे पत्रकार साथी, हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है, और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। क्या कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था? ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था,